दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, एक बार दो व्यापारियों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने ही जमीन पर अपना स्वामित्व जताया और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। मामले को समाधान के लिए अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर यह तय करने में असमर्थ कि कौन सही था। बीरबल की ओर मुड़ा और कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हो। क्या तुम इस विवाद को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हो? बीरबल सहमत हो गया और उसने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। उसने उनकी दलीलें धैर्यपूर्वक सुनी और फिर मामले पर सोचने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों के साथ विवादित जमीन का दौरा किया। उसने जमीन को ध्यान से देखा और फिर बीच में एक रेखा खींचकर उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए बीरबल ने कहा, सज्जनों, चूंकि तुम दोनों इस जमीन पर अपना स्वामित्व जताते हो, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे बीच बराबर बराबर बांटने का फैसला किया है। व्यापारियों में से एक ने विरोध किया, लेकिन बीरबल, यह अनुचित है। मैं वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहा हूँ और अब आप इसका आधा हिस्सा उसे देना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मेरी एक शर्त है। आप में से प्रत्येक को एक शर्त पर भूमि का आधा हिस्सा स्वीकार करना होगा। आपको अपने हाथ में मशाल लेकर भूमि की सीमा के चारों ओर घूमना होगा। यदि आप मशाल के जलने से पहले सीमा के चारों ओर घूमना समाप्त कर देते हैं, तो भूमि आपकी हो जाएगी। व्यापारियों ने बीरबल की शर्त पर सहमति जताई, यह सोचकर कि यह एक आसान काम है। उन्होंने प्रत्येक ने एक मशाल ली और सीमा के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि बीरबल ने चुपके से मशालों को आधा काट दिया था और केवल छोटे हिस्सों को जलाया था। परिणामस्वरूप मशालें जल्दी ही जल गईं और दोनों व्यापारी कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। अकबर की ओर मुड़ते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनमें से कोई भी मशाल के जलने से पहले सीमा के चारों ओर नहीं चल पाया। इससे साबित होता है कि कोई भी व्यापारी वास्तव में पूरी मीन का हकदार नहीं है। इसलिए यह विवादित ही रहना चाहिए और उनमें से किसी को भी स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने विवाद को सुलझाने में उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए उनकी प्रशंसा की। दोनों व्यापारियों को अपनी जिद की मूर्खता का एहसास हुआ। वे बीरबल के फैसले से सहमत हुए और शांतिपूर्वक दरबार से चले गए। यह कहानी एक जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में बीरबल की चतुराई और निष्पक्षता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो कंजूस रईस बहुत मजेदार कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक रईस था जो अपनी अत्यधिक कंजूसी के लिए जाना जाता था। उसने अपनी संपत्ति जमा कर रखी थी और उसे किसी भी चीज पर खर्च करने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि अपने आराम पर भी नहीं। इस रईस का नाम राजा केसरी चंद था। एक दिन अकबर ने राजा केसरी चंद की उदारता की परीक्षा लेने का फैसला किया।
उसने उसे दरबार में बुलाया और कहा, राजा केसरी चंद, मैंने आपकी बेहद मितव्ययी होने की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या आप किसी नेक काम के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देने के लिए राजी हो सकते हैं। राजा केसरी चंद अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व करते हुए बोले, महाराज, मैं वास्तव में अपनी संपत्ति के साथ बहुत सावधान रहता हूँ, लेकिन अगर उद्देश्य वास्तव में नेक है तो मैं योगदान देने पर विचार कर सकता हूँ। अकबर ने तब समझाया कि पास के एक गांव में अकाल पड़ा है और गांव के लोग भोजन की कमी के कारण बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा केसरी चंद अपनी संपत्ति का एक हिस्सा ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए दान कर सकते हैं। हालांकि राजा केसरी चंद ने साफ मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीणों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए। अकबर राजा केसरी चंद के जवाब से निराश हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें और परखने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई और बीरबल की सहायता के लिए बुलाया। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब किसान का भेष बनाया और राजा केसरी चंद की हवेली में गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मदद की भीख मांगी, दावा किया कि उनका परिवार अकाल के कारण भूख से मर रहा है। राजा केसरी चंद ने अपने कंजूस स्वभाव के अनुसार बीरबल की मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे बेरहमी से भगा दिया और अपने नौकरों को उसे भगाने का आदेश दिया। अचानक बीरबल ने अगले दिन फिर से कोशिश की, इस बार छोटे बच्चों के साथ एक परेशान विधवा के रूप में दिखाई दिए। एक बार फिर राजा केसरी चंद ने कोई सहायता दिए बिना उसे वापस कर दिया। राजा केसरी चंद के निर्दयी व्यवहार को देखने के बाद बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी और उस रईस की असली पहचान बताई। अकबर निराश तो हुआ, लेकिन उसने राजा केसरी चंद को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने उसे सबके सामने बेनकाब करने की योजना बनाई। अगले सप्ताह अकबर ने उसके जन्मदिन के सम्मान में एक भव्य दावत की घोषणा की और राजा केसरी चंद सहित सभी रईसों को आमंत्रित किया। भोज के दौरान अकबर ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की। उसने घोषणा की कि वह सबसे उदार रईस को उसकी दयालुता और उदारता के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सोने के सिक्कों से भरा एक थैला इनाम देगा। राजा केसरी चंद इनाम जीतने के लिए उत्सुक गर्व से आगे बढ़ा और खुद को राज्य का सबसे उदार रईस घोषित किया। हालांकि जैसे ही वह सोने के सिक्कों से भरा थैला प्राप्त करने वाला था, अकबर ने बीरबल को बुलाया। उसने राजा केसरी चंद की कंजूसी के बारे में सच्चाई बताई और बताया कि कैसे उसने जरूरतमंद ग्रामीणों और खुद बीरबल की मदद करने से इनकार कर दिया था। इस रहस्योद्घाटन से दरबारी हैरान रह गए और राजा केसरी चंद को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। अपने किए पर शर्मिंदा होकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने स्वार्थी तरीकों को सुधारने और भविष्य में और अधिक दानशील बनने की कसम खाई। उस दिन से राजा केसरी चंद अपनी उदारता के लिए जाने जाने लगे, जिसका श्रेय अकबर और बीरबल द्वारा उन्हें सिखाए गए सबक को जाता है। यह कहानी करुणा और उदारता के महत्व को दर्शाती है
और यह भी बताती है कि कैसे स्वार्थ और लालच अपमान और अपमान का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 कंजूस व्यापारी, बहुत मजेदार कहानी। एक बार अकबर के राज्य में एक कंजूस व्यापारी अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था। वह अपनी संपत्ति जमा करके रखता था और कभी भी एक भी सिक्का अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करता था। एक दिन उसने अकबर को धोखा देने और करों का भुगतान करने से बचने की एक योजना बनाई। उसने अपनी संपत्ति छिपाने और कर संग्रहकर्ता के आने पर गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया। जब कर संग्रहकर्ता आया तो व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, अपने घर के चारों ओर कुछ पुराने टूटे बर्तन बिखेर दिए और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह गरीबी में जी रहा हो। कर संग्रहकर्ता व्यापारी की असली संपत्ति से अनजान था। उसने उससे सहानुभूति जताई और उससे कम कर वसूला। कंजूस व्यापारी की चालाकी की बात पूरे राज्य में फैल गई, जो अकबर के कानों तक पहुंच गई। अकबर ने उत्सुक होकर बीरबल को बुलाया और उसे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहने वाले बीरबल ने खुद को एक भिखारी के रूप में पेश किया और व्यापारी के घर गए। जरूरतमंद होने का नाटक करते हुए उसने व्यापारी से कुछ भीख मांगी। व्यापारी ने बीरबल के चतुर भेष को पहचान लिया और अनिच्छा से उसे कुछ सिक्के दे दिए। फिर बीरबल ने व्यापारी से उसकी कथित गरीबी और उसके जीवित रहने के तरीके के बारे में पूछा। व्यापारी बीरबल की असली पहचान से अनजान कर संग्रहकर्ता को धोखा देने की अपनी चालाक योजना के बारे में शेखी बघारता रहा। व्यापारी की चतुराई से प्रभावित होकर बीरबल ने पूछा कि क्या वह उससे पैसे बचाने की कला सीख सकता है। व्यापारी अपनी मितव्ययिता दिखाने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बीरबल को अपने रहस्य सिखाने के लिए सहमति व्यक्त की। अगले कुछ दिनों में बीरबल नियमित रूप से व्यापारी से मिलने गया, उसकी मितव्ययी जीवन शैली के बारे में सीखा और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। एक दिन बीरबल ने व्यापारी से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार चलने को कहा। बाजार में बीरबल ने महंगे सामान खरीदने का नाटक किया। उसने बेहतरीन कपड़े, गहने और मसाले खरीदे, जिससे व्यापारी हैरान रह गया। व्यापारी बीरबल के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पाया और उसे अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि बीरबल ने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ खरीदने पर जोर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वस्तुओं के पैसे चुका दिए। व्यापारी बीरबल की हरकतों से हैरान होकर उससे पूछा कि वह अचानक इतना खर्च क्यों कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुमसे एक मूल्यवान सबक सीखा है। पैसे बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने परिश्रम का फल भोगना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन के आनंद का अनुभव किए बिना धन संचय करना अपने आप में गरीबी का एक रूप है। अपने कंजूस व्यवहार की मूर्खता को महसूस करते हुए व्यापारी ने बीरबल को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद दिया और अधिक संतुलित जीवन जीने की कसम खाई। फिर बीरबल ने व्यापारी को अपनी असली पहचान बताई, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से अभिभूत हो गया
और उस दिन से अपने करों का ईमानदारी से भुगतान करने की कसम खाई। बीरबल की सफलता के बारे में सुनकर अकबर ने एक बार फिर उसकी बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा की। कंजूस व्यापारी एक बदला हुआ इंसान बन गया, जो अपनी उदारता और दूसरों के प्रति दयालुता के लिए जाना जाता था। और उस दिन से अकबर के राज्य के लोगों ने सीखा कि असली धन संचय करने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ उसे बांटने में निहित है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 4 बुद्धिमानी भरा फैसला, नई मजेदार कहानी। एक बार एक व्यापारी न्याय की मांग करते हुए बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया कि उसने ऊंट को बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा था, जो उससे चोरी हो गया था। व्यापारी ने महेश नाम के एक व्यक्ति पर ऊंट चुराने का आरोप लगाया। अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया और उसकी राय पूछी। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, आइए व्यापारी और महेश दोनों को कहानी का अपना पक्ष समझाने का मौका दें। फिर हम तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। अकबर सहमत हो गया और व्यापारी और महेश दोनों को दरबार में बुलाया गया। व्यापारी ने बताया कि उसने ऊंट कैसे खरीदा था और उसके स्वामित्व का सबूत भी दिया। दूसरी ओर महेश ने ऊंट चुराने से साफ इनकार किया और दावा किया कि उसने व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था। फिर बीरबल ने मामले की जांच करने के लिए अकबर से 1 दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने एक आम आदमी का भेष बनाया और महेश के घर गया। एक यात्री होने का नाटक करते हुए उसने महेश से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे बीरबल ने बातचीत को ऊँटों की ओर मोड़ दिया और महेश से पूछा कि क्या उसके पास कोई ऊँट है। महेश ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास एक ऊँट है, लेकिन यह चोरी नहीं हुआ है। मैंने इसे हमारे गांव से गुजरने वाले एक व्यापारी से खरीदा था। बीरबल ने आगे कहा, ओह दिलचस्प, क्या आप मुझे ऊँट का वर्णन कर सकते हैं? महेश ने ऊँट का बहुत विस्तार से वर्णन किया, जो दरबार में व्यापारी द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता था। अपनी जांच से संतुष्ट होकर बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर को अपनी खोज बताई। उसने बताया कि कैसे महेश ने अनजाने में ऊँट का वही विवरण दिया था जो व्यापारी ने दिया था। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, महाराज, महेश के विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि उसके पास वास्तव में चोरी किया गया ऊँट है। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने महेश को ऊँट व्यापारी को वापस करने का आदेश दिया और उसे उसके अपराध के लिए दंडित किया। व्यापारी ने बीरबल और अकबर को उनके निष्पक्ष निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुर जांच और अनुमान के माध्यम से सत्य को उजागर करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है, जो अंततः सम्राट अकबर के बुद्धिमानी भरे निर्णय का कारण बनती है। दोस्तों, एक वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 6 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना,
वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। साथ एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया।
बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वह तालियां पीट कर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। 6 शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लूट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहां पनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है, पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है, जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं।
बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ढील देने का नतीजा है। साथ बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है, बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी समी आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। 8 एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आठ सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की, हुजूर वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है। आप इस पतीली को रख लें।
दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक मैं ही आपके मूर्ख मिला हूँ? कहीं पतीले भी मरते हैं? पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं।
इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे।
कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। 4 अकबर का नया खेल, अनोखी यात्रा। यह कहानी तब की है जब बादशाह अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच कई किस्से और कहानियां घटित होती थीं। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इस कहानी में एक नई चुनौती और अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। राजा का नया खेल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्हें कुछ नया और रोमांचक करने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कोई नया खेल या चुनौती सोच सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, क्यों न हम एक अनोखी यात्रा पर निकलें। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें नए अनुभव मिलें और नई चीजें सीखने को मिलें। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपनी तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। बीरबल ने इस यात्रा के लिए एक नक्शा तैयार किया जिसमें कई रोमांचक स्थान थे। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह अकबर और बीरबल अपने कुछ विश्वासपात्र दरबारियों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव एक घने जंगल में था। जंगल में चलते हुए उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज कैसी है? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, यह जंगल के जीवों की आवाजें हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, बीरबल ने उत्तर दिया। तभी अचानक एक बड़ी सी शेरनी उनके सामने आ गई। दरबारियों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से शेरनी को शांत किया। उन्होंने अपने पास रखे खाने को शेरनी के सामने रख दिया, जिससे शेरनी शांत हो गई और जंगल के अंदर चली गई। गांव का रहस्य। जंगल पार करने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत दुखी और परेशान दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या बात है? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? गांव के मुखिया ने बताया, हमारे गांव में एक रहस्यमयी गुफा है। हर रात उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी उस गुफा में गया वह कभी वापस नहीं आया। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। गुफा का रहस्य। बीरबल और अकबर ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे दोनों गुफा के अंदर गए और देखा कि गुफा बहुत ही गहरी और अंधेरी थी। चलते चलते वे गुफा के अंत में पहुंचे और वहां उन्हें एक बड़ी सी दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक विशाल खजाना दिखाई दिया। यह तो बहुत बड़ा खजाना है, अकबर ने हैरानी से कहा। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह खजाना गांव वालों का ही है जिसे चोरों ने छिपा रखा था। हमें इसे गांव वालों को लौटा देना चाहिए। गांव वालों की खुशी। अकबर और बीरबल ने खजाना गांव वालों को लौटा दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, आपने हमें हमारे खजाने को वापस दिलाया है।
हम आपके आभारी हैं। यात्रा का अंत। गांव वालों से विदा लेकर अकबर और बीरबल अपनी यात्रा को समाप्त करके अपने महल लौट आए। इस यात्रा ने उन्हें न केवल रोमांचक अनुभव दिए बल्कि यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने हमेशा हमें मुश्किलों से बाहर निकाला है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, यह तो मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा में मुझे हमेशा खुशी मिलती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और चतुराई से उनका सामना करना चाहिए। यह कहानी अकबर और बीरबल की कई अनोखी और मजेदार कहानियों में से एक है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 जादुई झील नई मजेदार कहानी। एक बार सम्राट अकबर ने एक जादुई झील पर जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को इसके पानी में स्नान करने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। अकबर, बीरबल और अपने कुछ भरोसेमंद दरबारियों के साथ झील की ओर चल पड़े। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ फूल चढ़ा रहे थे और अन्य लोग झील में स्नान करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकबर और उनके साथी भीड़ में शामिल हो गए और धैर्यपूर्वक रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही आकाश में पूर्णिमा का चांद निकला, वातावरण शांत हो गया और झील की सतह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाने लगी। एक एक करके लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद में झील में प्रवेश करने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, मैं झील में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता हूं और मेरी इच्छा पूरी हो। बीरबल, जो हमेशा एक कदम आगे रहते थे, ने उत्तर दिया, महाराज, पहले निरीक्षण करना और फिर निर्णय लेना बेहतर है। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि जो लोग पहले ही झील में प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ क्या होता है। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने देखा कि लोग झील में प्रवेश कर रहे थे और खुशी के भावों के साथ बाहर निकल रहे थे, यह मानते हुए कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने देखा कि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं